हम आज डिस्कस करेंगे स्टडी। ये चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो चाहे नहीं जानते हो, चाहे कोई भी आपका नॉलेज लेवल पे आप कोई भी स्टेज पे हो, आपके लिए ये स्टडी बहुत इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल है। देखिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया था ये काफी टाइम से कि जितना हम स्टडी करते हैं, जितना हम देखते हैं, इवन अगर मान लो मैं एक टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करूं, इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूँ, एक ट्रेंड होता है, एक चार्ट को हम ट्रेंड देखते हैं, इसमें कितनी सारी चीजें हम देखते हैं, अलग अलग तरीके है ना। ब्रेकआउट है, फिर रिवर्सल है, फिर ओवरऑल ट्रेंड में पुल बैक है, ट्रेंड जो है इसमें स्ट्रेंथ कितना है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है, मीडियम टर्म ट्रेंड कैसा है, फिर इंपॉर्टेंट टॉप्स बॉटम्स, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हम रीड करते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब हर थ्योरी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है जो सपोर्ट करती है, एक दूसरे को कंफर्मेशन ही देती है, कुछ थोड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और एट द सेम टाइम मैं बोलूँ या इंपॉर्टेंट टॉप है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग भी हो सकता है, या तो मैं ये फॉलो करूँ या ये करूँ। और फिर अगर मुझे दोनों करने हैं तो कहीं कोई सपोर्टिंग मतलब टूल्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, सब कुछ भी हम रीड नहीं कर सकते। अगर मुझे बहुत सारा नॉलेज भी है, कोई भी है जो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करता है, एक साथ सब कुछ इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। कहीं ब्रेकआउट दिखेगा तो एट द सेम टाइम कहीं रेजिस्टेंस दिखेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसमें करने के लिए भी फिर बहुत सारे टूल्स, इंडिकेटर्स है। अगर मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पे भी हम बात करें तो बहुत सारे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेस है, ऑसिलेटर्स है, मोमेंटम इंडिकेटर्स है। वैसे ही फिर कैंडलस्टिक चार्ट है, फिर P&F चार्ट है, नॉइजलेस चार्ट है, फिर रेंको चार्ट है, फिर लाइन ब्रेक चार्ट्स है और रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स है। उसके भी अलग अलग टेक्निक्स है, रेशियो चार्ट्स है, P&F RS है, रेंको RS है, ब्रेथ है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स, इंडिकेटर्स और ये सब है। अब इसके बेसिस पे ट्रेडिंग सिस्टम्स तो पॉसिबल है ही, मतलब ये तो प्रैक्टिस करते हैं लोग, हम भी प्रैक्टिस करते हैं। वो एक तरीका हो गया कि एग्जीक्यूशन के लिए चार्ट्स पे पैटर्न्स देखना, स्टॉप लॉस लगाना, वो सारा एक ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं या सेक्टर एनालिसिस करते हैं तो सब कितने सारे पॉसिबिलिटीज है कि जिस एंगल से हम मार्केट को देख सकते। अब दिमाग में पहले से एक क्या था कि कोई ऐसा चार्ट जो ये सब कुछ एक बार फैक्टर इन करके हमें बताए। लास्ट 4 या 5 साल से है ना, एक तरह से ये जर्नी रहा है कि ये बार बार अटेम्प्ट किया हम लोगों ने, बहुत बार वो क्लोज आया लेकिन क्रैक नहीं हो रहा था। क्योंकि देखिए, ये स्टडीज को एक साथ कहीं लेके फिर उसके बेसिस पे कुछ स्कोर कर देना, ये सब बहुत आसान है। जो डिफिकल्ट पार्ट है ना, जब कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को, ऐसे कॉम्बिनेशंस फिगर आउट करने, उसमें वेटेज देना, ये सब मतलब बहुत ट्रिकी है। उसमें बहुत सारा टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सब लगता है। ये हम लोग करते जा रहे थे बहुत टाइम से, समहाउ वो नहीं हो रहा था। बहुत टाइम क्लोज आए लेकिन फिर ये भी लगा कि अब नहीं हो रहा है, आई मीन छोड़ देते हैं इस चीज को। लेकिन समहाउ बार बार वो दिमाग में था तो रिविजिट होते गया और फाइनली वी हैव कम अप विद समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेल टेस्टेड और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने किया क्या है कि बहुत सारे ट्रेंड और मोमेंटम के क्राइटेरिया पे काम किया। मतलब इतने सारे चार्ट्स के ऊपर, कैंडलस्टिक चार्ट्स, P&F चार्ट्स, रेंको, नॉइजलेस चार्ट्स, लाइन ब्रेक चार्ट, फिर उसके ऊपर प्राइस पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट प्राइस पैटर्न्स, ट्रेंड, स्विंग पैटर्न, फिर इंडिकेटर्स सच एज मूविंग एवरेज, जो मेजर मूविंग एवरेजेस है। मतलब कैंडलस्टिक चार्ट पे मेजर मूविंग एवरेजेस जो हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे मूविंग एवरेजेस, फिर रेंको चार्ट पे मूविंग एवरेजेस, लाइन ब्रेक चार्ट्स पे, एंड देन मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे RSI, ADX, MFI, CCI, TSI। फिर ऐसे चार्ट के ऊपर के कुछ इंडिकेटर्स, चैनल इंडिकेटर्स, बॉलिंजर बैंड, केल्टनर चैनल, टॉन्चेन चैनल, इचिमोकू इंडिकेटर। तो ऐसे बहुत सारे स्टडीज जो एक दूसरे को कहाँ कहाँ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमने स्टडी किया है। और उस हिसाब से अलग अलग चार्टिंग मेथड्स पे क्या एट अ टाइम कैसे वो सिनेरियो बनता है, उस हिसाब से पूरा हमने एक मॉडल बिल्ड किया। और पर्पस ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेक्टर और उस सेक्टर के स्टॉक्स कब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ये एक ओवरऑल इसका पर्पस है इस मॉडल। तो ये सारा स्टडी है ना, हमें एक चार्ट पे कैसे दिखे, ये हम कोशिश कर रहे हैं अचीव करने का। अच्छा, इसमें है ना कुछ चीजें इंडेक्स के लिए डिफरेंट होती है, सेटिंग्स को लेके बोलो या रीडिंग को लेके बोलो, तो इंडेक्स और स्टॉक्स के लिए डिफरेंट होती है, सेक्टर्स के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटी एड्रेस की है। और ये टेक्निकल स्टडीज के साथ फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स है।
तो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी कैसा है, कॉमन डिनोमिनेटर होता है, मतलब निफ्टी के सामने या निफ्टी 500 के सामने सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं या स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर एक डायनामिक रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट होता है, मतलब उसमें एक अगर ग्रुप है तो अगर मान लो एक सेक्टर है तो वो दूसरे सेक्टर्स के सामने उसका स्ट्रेंथ कैसा है, मतलब कोई सेक्टर है वो A to B, B to C, मतलब सेक्टर B वर्सेस A, सेक्टर B वर्सेस C, इस तरह से डायनेमिक जो परफॉर्मेंस है वो भी एक फैक्टर है जिसको हम आरजोन में, जिन लोगों को पता होगा, एक अल्टीमेट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो इसी टाइप का एक टूल है। तो उसमें भी फिर अलग अलग टाइम फ्रेम में ये होता है। तो पूरे इसमें एक प्राइस एनालिसिस हो गया जहां पे ट्रेंड एंड मोमेंटम उसको ज्यादा फैक्टर इन किया है, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ है जिसमें कॉमन डिनोमिनेटर होता है, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसमें डायनेमिक डिनोमिनेटर होता है, फिर ब्रेथ एनालिसिस है। तो ये भी अलग अलग एस्पेक्ट्स कंसीडर करके हम उसको एक चार्ट में ले आए। ये हमारा अटेम्प्ट। मैंने जो इतनी बातें बोली, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन टूल्स के बारे में आइडिया हो, कुछ लोगों को इतना ज्यादा पता भी ना हो, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया हो। तो भी आप सबके लिए ये टूल जो है, इतना आप समझ लो कि टूल के पीछे इतना बहुत सारा थॉट प्रोसेस और काम है, और उसके बेसिस पे एक चार्ट हमने बनाया है। इस चार्ट को नाम दिया है डीमैप। डीमैप का मतलब है डिफाइनेज मोमेंटम एंड परफॉर्मेंस चार्ट। इसमें ये पूरा जो है एक मोमेंटम और परफॉर्मेंस एनालिसिस एक चार्ट पे इतना सारा स्टडी फैक्टर इन करके दिखाना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। अब इसका प्रेजेंटेशन वाज आल्सो वेरी ट्रिकी, मतलब इसको दिखाना फिर किस तरह से करे वो भी काफी इटरेशन से गया। फाइनली हमने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस पे फिगर आउट किया है। देखिए ये जो चार्ट है ना, इसको आप समझ लो मेनली दो हिस्सों में ये बटा है। ये वाला जो हिस्सा, इसको हम कह सकते हैं स्काई, और ये है वाटर, और इसमें बीच में एक होगा सन या मून, मतलब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसका पोजीशनिंग भी इंटरेस्टिंग। तो अब ये जो स्काई है ना, ये पहली बात तो इसके ऊपर जब हम सेक्टर की पहले बात करते हैं, सेक्टर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये बुलिश है और इसके नीचे ये बेरिश है, और ये जितना ज्यादा ऊपर उतना ये स्ट्रॉन्ग, इतना वो अच्छा बुलिश मोमेंटम, मतलब ये उसका जो है वो रोड मैप होना चाहिए। यहाँ पे ये बुलिश है और जितना ऊपर जा रहा है उतना बुलिश मोमेंट, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये जितना नीचे जाएगा उतना खराब और उतना बेरिश मोमेंट। ये एक तो पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से ये चार्ट को समझने की शुरुआत होती है। तो जब ये इसके ऊपर है और ऊपर जा रहा है ना, वो सेक्टर का हमने क्या किया है, यहाँ पे एक परफॉर्मेंस है और ये मोमेंटम है, और इस तरह से ये दो डायमेंशन में मूव करता है। ये जितना राइट साइड में है उतना ज्यादा अच्छा, बट एंगल ऊपर का होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ भी है, जब वो ऊपर है तो इट इज गुड, और यहाँ उसको हमने स्टार इस तरह से उसको हम दिखाएं, मतलब वो जो भी एंगल जहां पे भी स्कोर है उसका, वहां से ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आएगा वो स्टार रहेगा। तो यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं वो स्टार होंगे, और अगर ये इसके नीचे सेक्टर है, वाटर में है, तो फिर वो सर्कल होगा। इस टाइप का ये पहला तो प्रेजेंटेशन है। दूसरा, ये एक मतलब डेली बेसिस पे ये मूव होता है, तो ये भी कहां से आया उसका एक हम थोड़ा सा ट्रेल भी दिखा देंगे। तो उसके लिए इस वो कहां से आया, तो ये थोड़ा डॉटेड एक जर्नी भी होगा कि किस तरह से आया, वो यहाँ से आया या यहाँ से आया। अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है तो इट इज बुलिश, कहीं थोड़ा बीच में होता है, कहीं एकदम बिल्कुल ऊपर होता है। ये भी जैसे इसके नीचे आ गया, ये स्टार का सर्कल हो जाएगा, तो थोड़ा डॉटेड लाइन में आपको उसका जर्नी भी दिखेगा लास्ट 10 दिन का, कि वो किस तरह से वो मूव किए। तो ये जो एक जर्नी भी आपको समझ में आएगा ना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है ना, ये जो थोड़ा सा ये डॉटेड लाइन है, इसमें आपको कभी ऐसे कर्व्स ऐसे भी मिलेगा। इसको स्मूथ करना है ना, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, इसको स्मूथ करना मतलब इस तरह से शेप आए, ये करना अचीवेबल है, आसान है। लेकिन जब आप ऐसा करते हो ना, तो थोड़ा सा लैग आ जाता है डेटा में, और इसको हमने बहुत ऑब्जर्व करके थोड़ा सा ये एक्सेप्ट किया है कि कभी कभी थोड़ा सा जिगजैग होना जरूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत लैग नहीं चाहिए इसके परफॉर्मेंस में। थोड़ा सा एक लीडिंग इंडिकेटर होना चाहिए, बिकॉज इतना सारा स्टडी करके ये कहीं एक हमें पूरा प्रेजेंट कर रहा है, तो जो भी उसका जर्नी रहा है वहां तक पहुंचने का, वो चाहे जिगजैग भी हम दिखाएंगे, हम उसको स्मूथ नहीं करेंगे। ये हमने यहाँ पे अप्रोच लिया है। चीजें स्मूथ करने से दिखती बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें बहुत लैग होता है, राइट। इसके लिए ये वाला अप्रोच हमने लिया है, और ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हर एक सेक्टर को, इसमें प्राइस, मोमेंटम, ट्रेंड, ऐसे ऑलमोस्ट मोर देन 150 स्टडीज वहां कंसीडर हुआ है, और फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ, डायनामिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, ब्रेथ एनालिसिस, ये भी सब इसमें फैक्टर्ड इन है। अब इसमें ये जैसे जैसे ये ऊपर जाते जा रहा है, बुलिश मोमेंटम तेज होते जा रहा है, अच्छा है, और जैसे जैसे नीचे है, ये बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग होते जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि ये अगर बुलिश हो गया तो अब इसका बस हो गया, अब ये यहाँ से नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। वो टाइप का इसमें रोटेशन नहीं है।
ये जितना ऊपर जा रहा है स्काई तो और ऊपर बढ़ते जाएगा। सो ये ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रांग है, मोमेंटम है, हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे ये रिवर्सल ही आएगा। और ये जो एग्जॉशन वाले स्टडीज है वो भी इसमें फैक्टर्ड इन है, मतलब ये जब तक ऊपर जा रहा है मतलब सब कुछ उसमें जो स्ट्रांग पॉइंट्स है वो ज्यादा है, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा बहुत ये करे नीचे आएगा, करेक्ट होगा, लेकिन वो ऊपर ही रहेगा स्काई में, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो जो स्काई में है और जितने ऊपर है दे आर बुलिश ओनली। सेम वे जो नीचे है ये वो हो सकता है ये नीचे अपना जो अंडर वाटर है वो रहेगा ही, यहाँ भी पॉसिबल है कि वो स्टे ही करेगा। तो ये नहीं है कि यहाँ हो गया अब यहाँ से वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। मतलब कुछ में तो ये भी होगा कि आपको स्काई बड़ा दिखेगा, ये वाटर थोड़ा छोटा दिखेगा, मतलब ये बुलिश साइन है। मतलब बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो बुलिश मोमेंटम में है। एट द सेम टाइम कुछ जगह ये भी होगा कि स्काई छोटा दिखेगा, वाटर बड़ा दिखेगा, तो वो बेरिश सेक्टर्स है या वो जो पूरा ग्रुप है स्टॉक्स का वहां पे बेरिशनेस ज्यादा है। इसमें फाइनल चीज मतलब ये पूरे चार्ट में ये जो सन या मून है, मतलब अगर व्हाइट थीम है तो सन जैसा दिखेगा, ब्लैक थीम है तो मून जैसा दिखेगा, और ये अगर बिल्कुल बीच में है तो सेक्टर जो है पूरा सेक्टर वो न्यूट्रल है, मतलब पूरे सेक्टर का ट्रेंड न्यूट्रल है। अगर ये लेफ्ट साइड में है मतलब यहाँ कहीं है ये सर्कल, तो सेक्टर का ट्रेंड बुलिश है, इट इज अ वेरी बुलिश सेक्टर। और अगर ये यहाँ पे कहीं है तो सेक्टर का ट्रेंड बेरिश है, इट इज अ वेरी बेरिश सेक्टर। मतलब जितना वो बीच में है उतना न्यूट्रल सेक्टर, जितना वो लेफ्ट में आ रहा है उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश सेक्टर, जितना ये राइट में जा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग बेरिश। तो इस तरह से ये हर एक कंपोनेंट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। अब हमने डिस्कस किया है ये पूरे चार्ट का एक कंस्ट्रक्शन, अब इसको देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में दिखता है। देखिए आर जोन में आप यहाँ पे डी स्कैनर पे क्लिक करोगे तो डी मैप आपको ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे एनएससी सेक्टर्स, डिफाइनेट सेक्टर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये 3 ऑप्शन हैं। इसके साथ यहाँ 4 टाइप के टाइम फ्रेम्स हैं, ओवरऑल, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। बेस्ट इज ओवरऑल, मतलब इसमें सारे टाइम फ्रेम्स कंसीडर हुए हैं। जब आप इसको स्कैन करोगे देखिए ये डी मैप का चार्ट ओपन हुआ। तो देखिए ये स्काई वाला इमेज, ये जो मैं वाटर कह रहा था, ये बीच में सन। अब ये ऑल सेक्टर्स का चार्ट है, तो यहाँ पे जब ये सर्कल है ये हमें पूरे मार्केट का एक ट्रेंड बता रहा है। अब ये थोड़ा सा लेफ्ट में है तो दैट सेज कि ये ट्रेंड जो है बुलिश है। और आप देखिए यहाँ पे ग्रीन स्टार्स है, ग्रीन मतलब ज्यादा बुलिश, ब्लू मतलब सेमी बुलिश या बुलिश ही है। सेम वे जब वाटर के नीचे होगा तो आपको सर्कल दिखेगा, ऑरेंज है मतलब सेमी बेरिश या बेरिश है, और बहुत ही अगर नीचे रहेगा तो रेड सर्कल्स होंगे। उसके साथ आपको ये डॉटेड जर्नी भी दिख रहा है, और जितना ऊपर उतना ये सेक्टर बुलिश। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है निफ्टी आईटी इज बुलिश, ये ऊपर उसका ट्रेंड दिख रहा है। ये ऐसे ही यहाँ पे फार्मा इज बुलिश, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, ये बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। सेम वे यहाँ पे ये आपको ये कुछ जो सेक्टर है सेमी बुलिश है। यहाँ पे हमें ओवरऑल एनालाइज करना है कि अगर ट्रेंड ऊपर का है क्या, या आपको ये पूरे ट्रेंड, अगर आप कहीं क्लिक करोगे तो आपको उसका पूरा ट्रेंड का भी एक दिखेगा कि किस तरह से वो मूव किया है, और वहां से हम समझ सकते हैं उसका जर्नी। आप इसको जूम करके भी देख सकते हो चार्ट्स को, कि अगर आपको कहीं थोड़ा सा ओवरलैपिंग नेम्स है तो वो भी आप जूम करके देख सकते हो वहाँ पे क्या ट्रेंड है। और अगर आप इसको ब्लैक थीम कर दोगे, ये एक बार ऐसा दिखेगा, वापस स्कैन करोगे तो देखिए ये ब्लैक थीम में ये मून टाइप्स दिखेगा, और ये इस टाइप का ही आपको दिखता है। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर है, मान लो ये आईटी है। अब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्लिक करूँ और यहाँ पे निफ्टी आईटी पे क्लिक करूँ, स्कैन करूं तो ये आईटी के स्टॉक्स दिख गए। अभी जैसे यहाँ पे एक ये वाटर से जाके ये फिर पूरा बाहर निकला ये स्टॉक और ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज बुलिश। सबसे पहले तो इसमें देखिए ये जो मून है ये सबसे ज्यादा लेफ्ट में है, मतलब ये बिल्कुल लेफ्ट में ही है, और इसके लिए ये पूरा सेक्टर जो है ना वो बुलिश है। वो तो हमने ऑल सेक्टर्स के परफॉर्मेंस में भी देखा, बट दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश सेक्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम। और यहाँ के जो स्टॉक्स है, जैसे ये स्टॉक है वो यहाँ से लेफ्ट में रहा है, लेकिन ओवरऑल जो उसका जर्नी रहा है वो ऊपर की तरफ ही रहा है, तो दैट इज बुलिश। टेकएम, एचसीएल टेक ऊपर की तरह ही जा रहे हैं, दैट इज बुलिश। एम्फासिस से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो ये जो ये बुलिश मोमेंटम में स्काई में जा रहे हैं, दे आर बुलिश। और इसमें भी जो कुछ स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ से हम हर सेक्टर का एक अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, अब यहाँ पे ये न्यूट्रल सेक्टर है क्योंकि बीच में है मून,
और फिर कुछ अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, कुछ ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर स्टॉक है। अब ये सेक्टर में भी देखिए मून लेफ्ट साइड में है तो बुलिश सेक्टर है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ आपको और इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। आपको देखिए यहाँ एक स्टॉक का नाम रेड कलर में दिखेगा या यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखेगा। ये पता है क्या है? अगर कुछ लोगों का आप में से पता है, पीमॉक्स एक इंडिकेटर होता है फॉर ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट। तो अगर नहीं भी पता तो ऐसा समझिए, जब ये नाम रेड है ना तो जो इंडिकेटर है ना वहां पे ओवरबॉट पोजीशन दिखा रहा है। मतलब एक है कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन पॉसिबल है, ऑफ कोर्स कंफर्मेशन की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा एग्जॉशन है और ये जो ग्रीन नाम है वहां पे ये ओवरसोल्ड में, यहां से थोड़ा सा रिवर्सल पुल बैक पॉसिबल है। अब ये जो ग्रीन और रेड सबसे बेस्ट क्या होता है, जब स्काई के ऊपर अगर कोई ग्रीन नाम हो तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और ये वाटर में अगर कोई रेड नाम हो सो ये बेरिश अपॉर्चुनिटी, मतलब ये बेरिश स्टॉक तो है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहाँ से ऑफ कोर्स कंफर्मेशन की जरूरत है, हम पैटर्न वगैरह रीड करेंगे, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी आपको यहाँ पे इमीडिएटली समझ में आते हैं। अभी देखिए एनएससी सेक्टर्स में भी हम बात करें, और भी सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आईटी है ना, इसके ये चारों चार्ट अगर आप देखो, ये निफ्टी आईटी के ही चार्ट्स हैं, ये बुलिश है पूरी तरह से। आप P&F देखो, कैंडलस्टिक देखो, रैंको चार्ट्स देखो, लाइन ब्रेक चार्ट देखो, इवन रिलेटिव स्ट्रेंथ या कोई भी आप चार्ट देखो, इसमें कैंडलस्टिक पे भी आप अलग अलग स्टडीज, मूविंग एवरेजेस और चैनल इंडिकेटर सब लगाओ तो ये बुलिश जोन में है। तो ओवरऑल कोई भी चार्ट भी आप जब देखोगे इसमें तो आपको ये बुलिश दिखेगा, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिखेगा, और ये हमें ये उसके स्कोर का भी ये जर्नी यहाँ समझ आता है। इसमें डिफाइनेड सेक्टर्स भी आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे सेक्टर होने की वजह से ये थोड़ा ऐसे दिखेगा। इसको जूम करके यहाँ देखना है कि कौन से सेक्टर्स जो है वो बुलिश दिख रहे हैं, ये सब कंसीडर करके। और फिर मान लो ये पावर है, डायमंड ज्वेलरी है, तो यहाँ से हम पावर सेक्टर, फिर यहाँ से वो डिफाइन एज के सेक्टर्स भी हम इसका भी डीमैप चार्ट देख सकते हैं। अब यहाँ हमें कुछ ग्रीन और रेड नाम भी दिख रहे हैं, तो उसके फिर चार्ट भी देख के फिर उसके पैटर्न्स ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक आप एनालिसिस कर सकते हो, मतलब एक पूरे सेक्टर का एनालिसिस हो गया, फिर उसमें उस सेक्टर का पूरा एनालिसिस, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पूरा एनालिसिस भी इसमें होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल हर एक स्टॉक का एनालिसिस नहीं है, पूरे ग्रुप का एनालिसिस होता है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम प्राइस, ट्रेंड, मोमेंटम, डायनामिक, आरएस, वो सब भी उसमें कैलकुलेशन में है, इसीलिए आपको वो पूरे सेक्टर का एक ट्रेंड दिखाता है। और इसमें सेक्टर एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट बात कि जो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन अगर कोई सेक्टर में ब्रेथ जो है वो एक्सट्रीम जोन में है, मतलब थोड़ा सा एग्जॉशन है, तो ये जो नाम है ना ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। मतलब अगर मान लो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखूं तो शायद दिख जाए, देखिए यहाँ पे जैसे ये नाम ऑरेंज कलर का हो गया, इसका मतलब ये जो ब्रेथ है ना यहाँ पे एक्सट्रीम जोन में है, थोड़ा सा एग्जॉशन यहाँ पॉसिबल है। अब यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एनालिसिस ये सब भी देख सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और जो स्टार्ट करना चाहिए वो ओवरऑल से है, बिकॉज वो सारे टाइम फ्रेम्स कंसीडर करते हैं। तो स्काई वाटर एनालिसिस, सन मून एनालिसिस और ये स्टार सर्कल उसका ट्रेंड, उसमें आपको समझ में आता है कि कौन से सेक्टर्स और उसके स्टॉक्स बुलिश मोमेंटम में, बेरिश मोमेंटम में, और कितने बुलिश कितने बेरिश। और फिर उस सेक्टर, उसमें ब्रेथ एनालिसिस भी हो गया, और उसी सेक्टर में फिर आप उस सेक्टर के स्टॉक्स भी देख सकते हो, और उसमें ओवरसोल्ड ओवरबॉट भी दिखता है। अब अगर मैं एनएससी सेक्टर्स पे क्लिक करूँ, एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छा भी लगेगा और काम आसान करेगा। जब आप मान लो ये सेक्टर है, इसको मुझे एनालाइज करना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये उस सेक्टर का चार्ट ओपन हो जाएगा, और इस सेक्टर में अगर मैंने उस स्टॉक के नाम पे किसी जो मुझे देखना है उस पर क्लिक किया तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं कि आप अगर इस चार्ट को देखो, अगर ये सेक्टर या स्टॉक अगर स्काई में है, वहाँ जा रहा है, तो आप इसमें बुलिश पोजीशंस बनाने का देखो। अगर वो एक बार वाटर में आ जाए या फॉलिंग है अच्छे से इसका ट्रेंड जो है, तो उसमें से हम एग्जिट करके ऐसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऊपर जा रहे हैं और जो बुलिश मोमेंटम में एंटर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो ट्रेड्स हैं वो हम प्राइस पैटर्न्स के ऊपर प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें एट अ ग्लैंस समझ में आ जाता है कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा है सारे सेक्टर्स का या उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स का। तो क्विकली समराइज करते हैं जो हमने डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस है, यहाँ पे मोमेंटम है, ये जो मिडल लाइन है इसको हम कह सकते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लाइन। ये एक सर्कल होगा जो ट्रेंड डिटेक्टर है, ये जितना लेफ्ट में उतना वो सेक्टर बुलिश, अगर एनएससी ऑल सेक्टर्स देख रहे हैं तो मार्केट उतना बुलिश, अगर ये राइट में है तो वो उतना ही बेरिश, जितना ज़्यादा राइट में उतना बेरिश, जितना ज़्यादा लेफ्ट में उतना बुलिश। जो भी सेक्टर या स्टॉक ये ऊपर है यहाँ पे, तो ये बुलिश जोन है और ये बेरिश जोन है, या बुलिश मोमेंटम और बेरिश मोमेंटम। हम इसको बुलिश को हम कहेंगे स्काई और बेरिश को हम कहेंगे वाटर।
यहाँ से वाटर स्टार्ट होता है, और अगर जो वाटर में है वो बेरिश है, जो ऊपर स्काई में वो बुलिश है। यहाँ पे स्टार मार्क से होगा, यहाँ वाटर में वो सर्कल मार्क होगा। उसके साथ आपको उसका जर्नी भी समझ में आएगा। जब जर्नी अपवर्ड्स है तो वो बुलिश है। देखिए ये मोमेंटम है यहाँ पे, तो जब ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम स्ट्रांग होते जा रहा है, तो जितना ज़्यादा ऊपर उतना अच्छा, जितना ज़्यादा नीचे उतना बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग। और जो बहुत स्ट्रांग होता है, कभी कभी इस टाइप का जर्नी है जहाँ मोमेंटम भी स्ट्रांग है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। सेम वे जब मोमेंटम भी बेरिश है और वो इस तरफ जा रहा है तो ये बेरिश ट्रेंड है। जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आता है, ये पुल बैक जोन भी पॉसिबल है। इसमें यहाँ जो स्टार है आपको 2 कलर के मिलेंगे। अगर ग्रीन कलर का है तो इट इज़ वेरी बुलिश, और अगर रेड कलर का सर्कल है इट इज़ वेरी बेरिश। इसके अलावा स्टॉक्स में पीमॉक्स भी यूज़ होता है, या इन सिंपल वर्ड्स अगर ग्रीन नाम है स्टॉक्स का तो वो ओवरसोल्ड है, और अगर रेड में नाम है तो वो ओवरबॉट है। और ब्रेथ में या ऑल सेक्टर्स में जो है वो ब्रेथ यूज़ होता है, अगर वो एक्सट्रीम जोन में है तो ऑरेंज कलर का उसका नाम होगा। ये ट्रेंड डिटेक्टर के साथ अगर स्काई ज़्यादा है किसी सेक्टर में या NSE ऑल सेक्टर्स में तो वो बुलिश है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स बुलिश मोमेंटम में है। सेम वे अगर वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादातर स्टॉक्स बेरिश मोमेंटम में है, तो वो बेरिश ट्रेंड दिखाता है। तो एक तरह से काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस पूरा एक चार्ट में ही आ जाता है। आइडिया और थॉट प्रोसेस इसके पीछे ये था कि मुझे एक चार्ट में सारा वो स्टडी मिले एक बार, फिर मुझे समझ तो आया कि उसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में है, और फिर हम उसके प्राइस चार्ट देख के फिर उस पर ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से पूरा एक स्नैपशॉट है बहुत सारे स्टडीज का, और वही एक मेजर मोटिव था ये टूल बनाने का, जो मैंने अब ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया। बहुत सिंसियर बिलीफ के साथ ये बिल्ड किया है कि किसी भी बंदे को ये बहुत अच्छे से एक चार्ट में पूरा एनालिसिस प्रेजेंट करे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये बहुत यूजफुल लगेगा जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करोगे। इसके ऊपर एक Q&A राउंड भी करेंगे जिसमें थोड़ा सा और एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग मार्केट पीरियड्स में भी इसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये एफर्ट हम लोगों का ठीक लगा है और आपको ये ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ है तो प्लीज़ कंसीडर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने का। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।